शंभु शंभु ओम शंभु। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद त्रिदेव अर्थात भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के निर्देशन में क्षीर सागर को मथा गया था। यह मथन देवताओं और दानवों द्वारा किया गया था। बासुकीनाग की सहायता से समुद्र मंथन किया गया था, जिसके एक छोर पर सभी देवतागण उपस्थित थे तो दूसरी ओर कमान दानवों ने संभाली हुई थी। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग ईर्षा, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वो भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। बासुकीनाग की नेति बनाई गई और मंदरांचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। दिल्ली से तकरीबन 1300 किलोमीटर की दूरी पे मैं फिलहाल अभी पहुंचा हूं बिहार के बांका जिले में। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं झांकी स्वरूप में, यहाँ पे आप लोगों को दर्शन हो रहे होंगे। तो जिस जगह पे मैं अभी हूँ ये बहुत ही पुण्य क्षेत्र है और जिस पहाड़ पे मैं आज जाने वाला हूँ, जिस पहाड़ को मैं आज दिखाने वाला हूँ, समुद्र मंथन जो हुआ था, जैसे कि आप पीछे दृष्टांत देख रहे हैं, तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो जिस पहाड़ को मथनी बनाया गया था वो पहाड़ था मंदरांचल पहाड़, और जिसका रस्सी बनाया गया था, जो डोर बनाया गया था, वो बासुकीनाग थे। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, तो आज हम इस पहाड़ पे जाने वाले हैं। जो आप लोग बीच में पहाड़ देख रहे हैं ना, इस पहाड़ को मंदरांचल पहाड़ बोलते हैं। अभी फिलहाल मैं हूँ बिहार के बांका जिले में और जिस जगह पे हूँ इस जगह का नाम है मंदार हिल्स। तो चलिए चलते हैं और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे मंदार पर्वत। मंदार हिल बिहार के भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे जब आप लोग देवघर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ आने के लिए आप लोग भागलपुर आना होगा और भागलपुर से आप लोग डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के मंदार हिल आ सकते हैं। मंदार हिल पे मंदार हिल के नाम से ही रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन से जो मंदार पर्वत है वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। मंदार हिल बौंसी शहर में पड़ता है और इस शहर में ही आप लोगों को रुकने की भी व्यवस्था मिल जाती है। ये है पापहरनी तालाब और जैसे कि इसका नाम है, यहाँ पे स्नान करने के बाद ऐसी मान्यता है कि आपके सारे पाप कट जाते हैं। बीच में ये जो मंदिर बना हुआ है ये भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु शेष शैया पे लेटे हुए हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका। यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे चढ़ते हुए हमें ऊपर तक जाना है। वैसे यहाँ पे रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से रोपवे से भी जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से पैदल जाएंगे और हो सकता है उधर से हम लोग रोपवे करें। चलिए चलते हैं आगे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर टॉप तक जाना है। वो शायद आप लोगों को वहाँ पे छोटा सा एक मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ तक हमें। तो कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो रेलिंग को लगाया गया है जिससे चढ़ने में आसानी हो, मतलब इसको पकड़ के आप लोग चढ़ सकते हैं। नीचे वहाँ से अगर आप देखेंगे तो वहाँ से रोपवे स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी रोपवे आ गया है। रोपवे से अगर आप आते हैं तो आप लगभग 8:30 बजे ये रोपवे स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट रोपवे जा रहा है ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये टॉप तक वहाँ तक जाता है रोपवे। तो कुछ इस तरह की सुविधा आप लोग रोपवे से ले सकते हैं। अभी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ आने के बाद मुझे एक चीज़ की फीलिंग तो आ रही है कि मैं अभी बिहार में नहीं किसी साउथ में हूँ, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ है ना, इस तरह के पहाड़ मैंने साउथ में देखे हैं। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है और रोपवे की सुविधा वैसे है, आप लोग ऊपर तक रोपवे से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार से एक और गुजारिश करूँगा कि थोड़ा यहाँ पर देख रेख अच्छे से हो। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कभी एक मंदिर रहा होगा। इस मूर्ति को देख के मैं यहाँ अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। देखिए ये एक पूरे पत्थर में इस मूर्ति को यहाँ पे बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ नज़ारा, और हो सकता है उस समय पे यहाँ पे मंदिर रहा होगा, क्योंकि ये जो अवशेष है ना, ये सारे मंदिर के यहाँ पे अवशेष हैं। यहाँ काफ़ी ये पवित्र जगह है, तो यहाँ की सरकार से ये गुजारिश है कि इस जगह को थोड़ा डेवलप किया जाए।
रास्ते में आपको कई सारी खाने की दुकानें मिल जाएंगी जिसमें आप लोगों को पानी वगैरह, चिप्स वगैरह और यहाँ पे अंकुरित चने वगैरह बिक रहे हैं। तो आप रास्ते में इनको खा सकते हैं अगर आप लोगों को भूख लग रही है। तो मैं आप लोगों को एक और सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पानी के बोतल नीचे से ही लेके आइए, और अगर नहीं लेके आ पाए हैं तो रास्ते में भी आप लोगों को मिल जाएगी, हालांकि थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी मतलब आधा सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं। इसके बाद ऊपर हमें चलना है। रोपवे से जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे भी उतार दिया जाता है, उसके बाद ऊपर भी जा सकते हैं। तो पीछे मेरे ये जो आप लोग देख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर ये कुंड बना हुआ है जिसको सीता कुंड के नाम से जानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि वनवास के समय में जब माता सीता यहाँ पे आई थी तो इसी कुंड में उन्होंने स्नान करके, और यहाँ का जो बहुत ही पावन पर्व है जिसको छठ पर्व बोलते हैं, वो पर्व यहाँ पे मनाया था। ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है। तो अभी चलते हैं, आगे से दर्शन करेंगे, और एक आगे चल के एक गुफा भी है, उस गुफा के भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। ज़्यादातर लोग जो है वो इधर चले जाते हैं ऊपर की तरफ दर्शन करने के लिए, लेकिन हम आगे चलेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। ये रास्ता जाता है आगे की तरफ, वहाँ पे चलते हुए आगे आप लोगों को और एक गुफा दिखाते हैं और दर्शन करके आते हैं। मंदराचल पर्वत त्रिगुणात्मक है। तमोगुणी क्षेत्र जहाँ 10 महाविद्या, स्मशान वगैरह वो नीचे हुआ। मध्य में हम लोग जहाँ पे हैं वो रजोगुणी क्षेत्र है। ये विष्णु का क्षेत्र है, नृसिंह का क्षेत्र है। कहा जाता है कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु बहुत कष्ट देता था, पर्वत से भी गिराता था। वो तो कहा जाता है कि इसी पर्वत से वो गिराया है। काहे कि मंदराचल पर्वत एक पत्थर का, एक चट्टान का पर्वत है। चोटी पे जाओगे, अगर पूरब साइड एक पत्थर फेंक दोगे तो डायरेक्ट जमीन पे जाके गिरेगा। इस चकनाचूर के उद्देश्य से प्रहलाद को की वदंती, ये गाथाएं नहीं लेकिन कहा जाता है कि ये पे गिरा। दूसरी बात है कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु इस पर्वत पे तपस्या की, उसके लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए। यहाँ पे बहुत कुछ सिद्ध क्षेत्र है, ये गुप्त रहस्य है। मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन हुआ, भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर श्रीमद् भागवत सवार कर मंदराचल पर्वत को लाए। तो ये बहुत आदमी, तो ये आकाशगंगा के बगल में जो प्रतिमाएं हैं, मधु दैत्य को लोग कहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, इतना बड़ा पर्वत को जब उठा के लाया गरुड़, तो गरुड़ का भी प्रतिमा होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान विष्णु नारायण यहाँ पे हैं नृसिंह अवतार में, तो उनका वाहन तो होना चाहिए। ये नरसिंह भगवान है कि ना मंदार क्षमा तीर्थम न च गंगा समानिधि न च विष्णु परो देवो ना अक्षर प्रणवात पर। मंदार के जैसा कोई दूसरा तीर्थ नहीं, गंगा के जैसी कोई दूसरी नदी नहीं, ओम से बड़ा कोई अक्षर नहीं, विष्णु के जैसे पालन करने वाले कोई देव नहीं। नीचे हम अभी दर्शन करके आए हैं नरसिंह गुफा के, और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये श्री आकाश गंगा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। और ये जल नेचुरल जल है, एक गुफा की तरह अंदर से आ रहा है, काफ़ी अंदर से गुफा है, उससे आ रहा है, देखो। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक प्रतिमा है जो शायद भगवान विष्णु की है। तो यहाँ का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो जल है ये नेचुरल जल है जो अंदर से आ रहा है, और ये ऊपर से पूरा पहाड़ है। यहाँ पे ये बिसलरी मिला है, हालांकि दूसरा एक कोई दे रहे थे 30 रुपये का, 30 रुपीज़, थोड़ा सा कॉस्टली है। 25 रुपये तक का तो ठीक था, और वो भी ठंडा नहीं, नॉर्मल है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ पौराणिक मंदिर मंदारनाथ महादेव। तो इधर से ऊपर जा रहे हैं, इस साइड में एक मंदिर बना हुआ है, वैसे मेन मंदिर उधर है। आइए। ये पहाड़ तो विष्णु भगवान लाया हिमालय से, के पकड़ का ही पहाड़ है। सभी देवी देवता लोग कहा कि पहाड़ को इस जगह छोड़ दीजिए, हम लोग मत्थन गए समुद्र का। बाबा छोड़ दिए, यहाँ छोड़ दिए तो रहने नहीं लगा, नीच भाग रहा था। कहा कि भाग रहा तो कैसे होगा, तब फिर बाबा कछुआ का रूप धारण किया और फिर पीठ पर लिया, और फिर सुमरन किया, तब स्थिर हो गया। तो समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रतन निकला, 13 रतन देवी देवता लोग अमृत पा लिया, और बाबा के लिए 20 छोड़ दिया। तो यही बाबा शंख लगा के टान लिया तो 20 तो यहाँ फंसा हुआ था बाबा।
5-6 महीना यहाँ बाबा रुके। जब मन नहीं लगने लगे तो यहाँ से चले गए बाबा। चले गए तो कैलाश चले गए। कैलाश में माता पार्वती ने दूध दिया, दूध पिया, विष फाटा। फाटने के बाद कुछ दिन के वहाँ रुका, उसके बाद फिर वहाँ से चले आए काशी। 6 महीना आकर काशी में रुके। हाँ, और उसके बाद भी वहाँ काशी में मन नहीं लगा तो फिर दोबारा घूम के आया, जो कि वहाँ मथनी पर रुका। तो भगवान शंकर ने जो विषपान किया था वो यहीं पे किया था। यहीं पर किए। तो आज भी बताते हैं वो पात्र यहाँ मौजूद है, वो शंख यहाँ मौजूद है। शंख है तो इस जगह कुंड है ना। अच्छा, जो पीछे कुंड है इसी जगह है जो गौशाला है पुराना सा ना, हाँ। गाय का है, तो उसी जगह जो पानी भरा हुआ है इधर, उसी में शंख है, 1 कुंटल का। तो उसके कभी दर्शन होते हैं? कभी एक सोना का हार गिर गया था एक लेडीज का स्नान करने में, या भगवान का लीला, तो 2 मशीन लाकर उसको सुखाया। हाँ, सुखाने के बाद उसका हार मिल गया, शंख प्रगट हो गया, दिखाने लगा, तो लोग चाहने लगा, ढेर जुटा हुआ था कि शंख देखेंगे, शंख देखेंगे। तो सबका विचार हुआ कि उठा के ऊपर करेंगे तो सभी लोग देखेगा। लेकिन जरियों से जैसे कि भगवान रावण धनुष बाण नहीं डोलाया था, तो जरियों से नहीं डोला, उसी तरह नहीं डोला पाया। तो एक ही बार दर्शन हुए उस समय? हाँ, एक ही बार। वैसे वो जो जल है वो कभी सूखता नहीं है? नहीं, कभी। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो। दोस्तों, इस पर्वत की हिंदू धर्म में तो मान्यता है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जैन धर्म में भी इस पर्वत की मान्यता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो तप स्थली है भगवान सा पूज्य स्वामी जी की तप स्थली है, यहीं पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग तो आते ही हैं, साथ में जैन धर्म को मानने वाले भी लोग यहाँ पे आते हैं। ये यहाँ जैन टेम्पल है, चलिए चलते हैं, जैन टेम्पल भी दिखाते हैं। और उसके बाद पीछे वहाँ पे भगवान शंकर का एक काशी विश्वनाथ टेम्पल है, उसके भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। आइए। यहाँ समुद्र मंथन हुआ है तो सतयुग में हुआ, यहाँ तो अभी तो हुआ नहीं है, तो सतयुग में हुआ है। सतयुग द्वापर त्रेता तब कलयुग है। कलयुग में हम लोग विरापित है। लेकिन यहाँ से जब तो दानव को तो लगा दिया, देवता सब होशियार था, सब आगे लगा दिया दानव सबको, और उधर जब तभी लक्ष्मी निकला, तब दानव सबको उधर मदिरा निकला, विष निकला, कम धनुआ गाय निकला, रावण हाथी निकला, घोड़ा निकला, मतलब बहुत तरीका की इसमें निकला, सब निकला। लेकिन जो जहर जो निकला तो जहर तो किसी का नहीं था, तो शंकर जी ने मुँह में लेकर वो गला में रख लिया। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने दर्शन यहाँ पे कर लिए हैं, और ज़्यादातर जो मंदिर आप लोगों को मिलेंगे ना, वो रास्ते में जब आप आते हैं तो वहीं पे मिलते हैं। ऊपर एक जैन धर्म मंदिर है और सामने काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसके दर्शन भी अभी हम लोगों ने किए हैं। तो यहाँ पे है रोपवे की सुविधा, जिससे आप आते हैं। देख रहे हो ना, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो हम भी यहाँ पे टिकट लेते हैं फटाक से और रोपवे से चलते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, और रोपवे का जो टिकट है वो एक तरफ का 70 रुपये प्रति व्यक्ति का है। चलिए तब टिकट ले लें और फिर नीचे चलते हैं, फिर नीचे चल के आप लोगों को मिलते हैं। दोस्तों, रोपवे से होते हुए अभी हम फ़िलहाल नीचे आ गए हैं, और वहाँ से यहाँ तक आने में मात्र 10 मिनट लगी होंगी। आराम से रोपवे आया। तो आज हमने देखा मंदार पर्वत। ये वो पर्वत है जिससे समुद्र मंथन हुआ था। तो यहाँ से और ऊपर तक जाता है। रोपवे अभी बंद हो गया है,
अभी ये रोपवे 2 बजे स्टार्ट होगा पुनः दोबारा से। अभी देख रहे हो खाली रोपवे जा रहा है, इधर से सवारी नहीं जा रही, उधर से सवारियाँ आएंगी, यानी 2 बजे ये फिर से चलेगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका